हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे जो सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी के एमसीक्यू पे अपन डिस्कस करेंगे आज, जो गोल्डन एमसीक्यू होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीएचओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें प्रिपरेशन करेंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चन वगैरह अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपना आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एटोनिक ब्लीडिंग इज ड्यू टू लैक ऑफ टोन इन द यूट्रस। तो इस जो वर्ड है, ये जो लाइन है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना आपको। एटोनिक अगर यूट्रस होता है तो ब्लीडिंग कॉज करता है, तो ये एक ट्रू होने वाला है। तो आपको कमेंट करके आप राइट आंसर मुझे बता सकते हो कि कमेंट करके, तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। पीपीएच के रोल के लिए कौन सी लाइन सही होने वाली है वो आपको बतानी है। पीपीएच मैनेजमेंट के लिए पोस्टमार्टम हेमरेज, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद में आपने जनरली देखा होगा पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज। असेस द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग्स, और नर्स का क्या रोल रहता है, असेस करेगी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को कि कितना अमाउंट होने वाला है, 500 है या 500 से ज़्यादा है। तो असेस द मैटरनल वाइटल साइंस टू एस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा, और मैटरनल वाइटल साइन को असेस करना, जैसे कि अगर ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होगी, अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर ब्लड लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिक यानी बीपी हाइपोटेंशन कॉज करेगा, तो वो चेक करना है वाइटल साइंस। असेस द साइन ऑफ शॉक यानी हाइपोवोलेमिक शॉक, हेमरेजिक शॉक को असेस करना है। तो ये तीनों बातों को आप देख सकते हैं, इन तीनों को असेस कर सकती है नर्स। तो ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जिसके बारे में आप अपन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक्स। हाइपोवोलेमिक शॉक को अदर नेम से अपन क्या बोलेंगे, अदर नेम क्या रहेगा हाइपोवोलेमिक शॉक का, हेमरेजिक शॉक्स, एनाफाइलेटिक शॉक्स, न्यूरोजेनिक शॉक्स या सेप्टिक शॉक्स। तो इनका राइट आंसर बताना, हाइपोवोलेमिक शॉक का अदर नेम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला ऑप्शन ए, हेमरेजिक शॉक को ही हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं, या हाइपोटेंसिव शॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जनरली हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, बीपी जो होगी वो कम देखने को मिलेगी। तो अगर ब्लड ही नहीं होगा बॉडी के अंदर, ब्लड लॉस हो जाएगा, तो बीपी हाई नहीं आएगी, लो होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विच ड्रग इज एडमिनिस्टर आईएम, विच ड्रग्स एडमिनिस्टर आईएम इंजेक्शन एज ए प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट पीपीएच। कौन सी ड्रग्स आईएम एडमिनिस्टर करते हैं एज ए प्रोफाइलैक्सिस ऑफ प्रिवेंट पीपीएच। पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग एज ए प्रोफाइलैक्सिस अपन यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना, वोवेरॉन जिसको डाइक्लोफेनेक भी बोला जाता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम भी बोला जाता है वोवेरॉन। ऑक्सीटोसिन या मैग्नीशियम सल्फेट या डाइजेपाम। तो इसका राइट आंसर बताना आपको कमेंट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन इज़ द राइट आंसर होने वाला है इसका। तो ऑक्सीटोसिन मसल्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे पीपीएच प्रिवेंट होता है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे पीपीएच होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। बेसिकली सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर ऐसे वन वर्ड वाले ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको इजी लग रहे होंगे बट ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले हैं सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर। राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, यूपी, कौन सा भी सीएचओ, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन ही आने वाला है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज बताना आपको पीपीएच का, पोस्टमार्टम हेमरेज का, यूटेराइन एटोनी, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, हाइपरटेंशन या ऑल ऑफ द। तो इसका मोस्ट अगर कॉमन कॉज की बात की जाए तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यूटेराइन एटोनी इज़ द राइट आंसर। Next importance, what do you means
व्हाट डू यू मीन बाई सिहंस सिंड्रोम? सिहंस सिंड्रोम का क्या मीन्स होता है? डिक्रीज फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, डिक्रीज फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, इंक्रीज फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड या इंक्रीज फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर बताना है कमेंट के अंदर। इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर्स इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? आपने पेरिनियल टीयर्स की अगर अलग अलग स्टेज देखी होगी तो उसके अंदर आपको फोर्थ स्टेज बतानी है। फोर्थ स्टेज में पेरिनियल टीयर्स इन्वॉल्व रहता है, म्यूकोजा रहता है, सब म्यूकोजा, एनल इंस्पेक्टन या रेक्टल म्यूकोजा। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। इसके अंदर बेसिकली फोर्थ स्टेज में म्यूकोजा भी रहता है, सब म्यूकोजा, एनल स्फिंक्टर। बेसिकली इसमें जो बेसिकली इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व रहता है और रेक्टल म्यूकोजा, रेक्टम का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, क्रैक निपल एंड सोर निपल इज ट्रीटेड विथ। जब मदर के जो निपल्स होते हैं, निपल वाला एरिया होता है ब्लैक एरिया, वो क्रैक्ड हो जाते हैं, उसके अंदर स्क्रैच पड़ जाता है, तो उसको ट्रीट किससे करते हैं? तो उसको अप्लाई फोर मिल्क्स, अप्लाई हिंड मिल्स, अप्लाई सोप एंड वाटर, अप्लाई सेवलॉन। तो ये दोनों रॉन्ग आंसर है, क्यों? अप्लाई सोप एंड वाटर कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अप्लाई सेवलॉन सॉल्यूशन भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अप्लाई करेंगे हिंड मिल्क को और एयर के अंदर उसको खुला छोड़ देंगे। अप्लाई हिंड मिल्क्स, छुपा हुआ जो मिल्क होता है पीछे की तरफ, तो ब्रेस्ट के अंदर पीछे की तरफ जो छुपा हुआ मिल्क होता है उसको अप्लाई करेंगे मदर के निपल्स के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विच ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? सोडियम नाइट्रोपोसाइड्स, मैग्नीशियम सल्फेट, डोपामिन या लेबेटालॉल। लेबेटालॉल हाइपरटेंशन क्लाइंट को देते हैं। और यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली वो रहने वाली ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्योंकि मसल्स रिलैक्सन कॉज करती है। और इसका जो एंटीडोट होने वाला वो होना है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसका एंटीडोट होने वाला है कैल्शियम ग्लूकोनेट। प्रीमेच्योर सेपरेशंस ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज, क्या बोलते हैं? प्रीमेच्योर सेपरेशंस, एप्रिट्यू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, फिटल डिस्ट्रेस या कोर्ड प्रोलैप्स। तो इसका राइट आंसर बताना आपको कमेंट के अंदर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एब्डक्टिव प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुमन विथ एंटीपार्टम हेमरेज। अगर कोई वुमन एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, वुमेंस के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में कौन सा एग्जामिनेशन अवॉइड करेंगे? यूएचजी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, एमनिसेंटेसिस या कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग। तो अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में पीवी एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मच ब्लड लॉस इन पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में कौन सा ब्लड कितना लॉस होता है? तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एमपीसीएचओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। लेस देन 500, मोर देन 500, 1000 या 2000। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोर देन 500 ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, एनकरेज मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या बोलेंगे एनकरेज करने के लिए? कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करवानी चाहिए? विद इन हाफ आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 1 आवर ऑफ बर्थ, या आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन, या 24 आवर आफ्टर। तो अगर बेसिकली अगर ऑप्शंस के अंदर एज सुन एज पॉसिबल हो तो एज सुन एज पॉसिबल इज फर्स्ट प्रायोरिटी।
देन उसके बाद में ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर विद इन हाफ आवर ऑफ बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड वेजिनल ब्लीडिंग शुड बी चेक्ड। ये एम्स दिल्ली नॉर्थ साइड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताना आपको। एवरी 5 मिनट्स 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, एवरी 15 मिनट्स 2 आवर आफ्टर डिलीवरी, एवरी 10 मिनट्स 2 आवर आफ्टर डिलीवरी, एवरी 15 मिनट 3 आवर आफ्टर डिलीवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होने वाला है। एवरी 15 मिनट में चेक करना है 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी कौन सी होती है, परफॉर्म करते हैं मीडियोलैटरल, मीडियम, मिड लाइन, लैटरल या जे शेप्स। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। मोस्ट कॉमन जो एपिसियोटोमी करते हैं वो करते हैं मीडियोलैटरल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी एम्स दिल्ली के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और CHO के एग्ज़ाम में भी आने के फुल चांसेस है। इसका राइट आंसर बताना है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जाम्पल कौन सा है। साया एंड सहेली, माला डी, माला एन या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साया एंड सहेली इज़ द नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शंस एट इट इज़ द पीक ऑफ इंटेंसिटी। अगर कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे बढ़ता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। इंक्रीमेंट्स, एक्मे, डिक्रीमेंट्स या ऑल ऑफ दो। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक्मे इज़ द राइट आंसर। पीक लेवल को एक्मे बोला जाता है। नेक्स्ट, लेबर इज़ सेड टू बी नॉर्मल व्हेन। लेबर किस कंडीशन में नॉर्मल बोला जाएगा, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस होता है, ये सभी आपको मालूम ही है। लेबर का जो ऑनसेट होता है स्पॉन्टेनियस होता है। देन फिटस प्रेजेंट बाय वर्टेक्स, वर्टेक्स जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी नॉर्मल होता है। एंड कंप्लीटेड विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशंस, कोई भी प्रोलॉन्ग नहीं होता है। प्रोलॉन्ग नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल होता है, ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होता है। तो आपने अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पढ़ा होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द फर्स्ट फिटल मूवमेंट्स फेल्ट बाय द मदर। ये भी एम्स नॉर्थ साइड में आया हुआ क्वेश्चन है। शार्डविक साइड, ओसिंडर्स, क्विकनिंग या गोडेल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्विकनिंग होता है वो अप्रोक्स 16 to 18 वीक पे मदर द्वारा फील किया जाता है फिटल मूवमेंट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी का मीन्स क्या होता है। रिमूवल ऑफ यूट्रस, ओवरी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ एम्पुला। यहाँ पर राइट आंसर जो होने वाला है रिमूवल ऑफ यूट्रस को हिस्टेक्टोमी बोला जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। और भी अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद आप।